Hello guys, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies. I am taking your seated class in which I am taking CDP, and today I am going to start to addressing the specially abled learners or children, especially needy children, जिसे CWSN कहा जाता है. C for children, W for with, S for special, N for needs, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे. Okay, let's start the topic. The label exceptional or special is commonly applied to children who differ notable from the average children. We know that each child is different and unique on the basis of individual difference. किसी न किसी रूप में, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हों या मेंटल एबिलिटीज़ हों या इंटेलेक्चुअल एंड मैनी मोर, वह दूसरे से डिफर, भिन्न या अलग होता है. एक्चुअली हम जो भी विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं. अब उन्हें दिव्यांग बालक कहा जाता है. दिव्य हैं अंग जिसके, उसका मीनिंग उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है. मीन्स हमें उन्हें पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि हम इतने सालों से, एंशिएंट टाइम से देखते आ रहे हैं कि जिस भी बच्चे में कोई शारीरिक या मानसिक रूप से कमी होती है तो हम उनको नेगेटिवली लेते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं. बट वे स्पेशल नीडी हैं, हमसे अलग नहीं हैं. बस उनको कुछ स्पेशल नीड या कुछ स्पेशल अटेंशन, कुछ ऐसी ज़रूरतें उनकी होती हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होता है. कुछ बालक तो इतने तीव्र और कुशल होते हैं कि अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं, और कुछ इतने ढीले या शांत या ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं कि वे पिछड़ जाते हैं, एंड इनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं. So these are classified in different groups as children with physical disability, जो कि शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं. उनका शारीरिक वृद्धि या विकास हम कह सकते हैं कि उसके कारण वे डिफर होते हैं दूसरों से, या बाय हेरिडिटी उनका किसी अंग का न होना या ठीक से विकास न होना, तो वो शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं. शारीरिक रूप से भिन्न में मुख्यतः जो स्पेशली हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण उनकी एजुकेशन से, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हैं चिल्ड्रन विद विजुअली हैंडीकैप्ड. मीन्स देख पाने में असमर्थ होना, पार्शली ब्लाइंड हैं या कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं. उनमें ऐसी एक शारीरिक, कहते हैं ना कि एक ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से वो नॉर्मल बालकों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते. चिल्ड्रन विद हियरिंग हैंडीकैप, सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है जिनकी, या कहते हैं ना कि भाषा को समझने में या बिल्कुल ही नहीं सुन पाते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं, कम सुनते हैं, तो ये बालक इस कैटेगरी में आ जाते हैं. चिल्ड्रन विद स्पीच हैंडीकैप्ड मीन्स लैंग्वेज एंड स्पीच, या बोलने में असमर्थ होना या ऐसी कोई समस्या होना जो हमें किसी की बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है, या हम भाषा को ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं. कई बार तो बालक बोल भी लेते हैं, बट इतना अटक अटक कर बोलते हैं या तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं. ये सब भी मतलब उच्चारण में जिनके स्पष्टता नहीं होती है, ये सब बालक इस कैटेगरी में आते हैं. चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ऑर्थोपेडिकली मीन्स अस्थियां जिनकी होती हैं वो वीक होती हैं, उनका ठीक से विकास नहीं हो पाता है, अस्थि रोग से बाधित होते हैं. जैसे शरीर का ऐसा अंग जहाँ दो जो अस्थियां हैं वो एक दूसरे में फंसती हैं, या उनकी मसल्स हैं जो काम करने में असमर्थ होती हैं, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम इनकी गंभीर हो जाती है और ये स्पेशल नीडी चिल्ड्रन के अंतर्गत आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन विद इमोशनली डिस्टर्बेंस.
इनमें वे बालक आते हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनली एंड इंटरनली कह सकते हैं, एक तनाव में रहते हैं, जिससे वे फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन इन सब का शिकार होते हैं। मेंटली रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेशन क्या है? वे बालक जिनकी बौद्धिक क्षमता, बुद्धि स्तर, सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है, जो सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में कैपेबल नहीं होते हैं, समर्थ होते हैं। इनको कह सकते हैं कि मतलब ये उस श्रेणी में आते हैं जिसमें इनको या तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या तो इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की नीड होती है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब सीवियर इनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनको बिल्कुल ही अलग रख के इनको एजुकेशन देना या इनका बिल्कुल पालन पोषण बिल्कुल ही अलग रख कर होता है, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट वन इज गिफ्टेड चिल्ड्रन। तीव्र होते हैं, कुशल होते हैं, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। आईक्यू लेवल इनका बहुत हाई होता है, और इसको अभी हम डिटेल में आगे इसमें पढ़ेंगे यूनिट में। क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये भी वे बालक होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं, किसी न किसी एक ऐसी ही कहते हैं ना कि प्रतिभा लिए हुए, ऐसा एक टैलेंट लिए हुए होते हैं किसी एक फील्ड में पर्टिकुलर, ये बहुत ज़्यादा तेज और होशियार होते हैं, जैसे म्यूज़िक है, मैथ्स है, लैंग्वेज है। सोशली डिसएडवांटेजेड चिल्ड्रन, सोशली डिसएडवांटेजेड चिल्ड्रन वे होते हैं जो सोशली कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड होते हैं, किसी न किसी रूप से वंचित होते हैं, नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में डेवलप नहीं हो पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, इन्हें वे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे पिछड़ जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? जो सीखने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में ऐसी कठिनाई का, ऐसी डिफ़िकल्टी अनुभव करते हैं कि जिसे उनको चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है। मीन्स कहना चाहिए कि इनकी जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही व्यवहारिक होती है, जिसके कारण से ऐसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक हैं, बट जो इनका मेंटल लेवल होता है वो उस कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। कायदे से पढ़ने लिखने की जो समस्या होती है, वे जो बालक होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी सी देम सेपरेटली। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? द टर्म गिफ्टेड हैज़ बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड who is in his age group is superior, अपनी एज ग्रुप में वे सुपीरियर होते हैं, in some ability, कुछ ऐसी योग्यताओं में, which may make him an outstanding contribution to the welfare and quality living in our society। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे जो अपनी एज ग्रुप के, कहना चाहिए अपनी ही एज ग्रुप के बालकों के या चिल्ड्रंस के कंपैरिजन में बुद्धिमान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। एक कहते हैं ना कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है, विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं। उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हाई लेवल की होती हैं, स्किल्ड होते हैं, कुशल होते हैं, तीव्र होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग उनकी पहचान होती हैं, और कहना चाहिए कि ये राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी एक ही जगह या कोई क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, ये सोसाइटी के हर एक कोने में पाए जाते हैं, किसी भी कास्ट से, रिलीजन से, और ऐसा भी नहीं कि कोई जेंडर का वो है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, कहीं से भी ये बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रत्येक बालक जो कि अपनी एज ग्रुप के बच्चों में किसी भी एक किसी एबिलिटी में अधिक होता है, वह हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कहना चाहिए नया कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर होता है। इसमें जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो नॉर्मल से थोड़ी सी डिफ़र होती हैं। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, जो पॉजिटिव भी होती हैं और कुछ
रेयर ऐसी नेगेटिव भी होती हैं जो उनको उनसे अलग करती हैं। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शारीरिक विशेषताएं। फिजिकली वेल डेवलप्ड, ये इनका जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही अच्छा होता है। सामान्यतः ये लंबे होते हैं, इनका वजन ज़्यादा होता है। डील डॉल कहना चाहिए, चाल डाल डील डॉल जो होता है वे बहुत ही अच्छा होता है। हेल्थ इनकी अच्छी होती है। वेल डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जो इनके सेंस ऑर्गन होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो प्रखर होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। इनकी परसीविंग नॉलेज, इनकी हियरिंग नॉलेज, इनकी सोचने समझने की शक्ति, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल से डिफर होती है। अर्ली डेवलपमेंट देन एज, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, साधारण होते हैं, उनके कंपैरिजन में इनका डेवलपमेंट थोड़ा सा हर चीज़ का जल्दी होता है। जैसे उठना बैठना ये जल्दी सीख जाते हैं, चलना जल्दी सीख जाते हैं, नॉर्मल बच्चों से खड़े होना जल्दी सीख जाते हैं, बोलना जल्दी सीख जाते हैं, इनके दांत जल्दी निकलते हैं। तो ऐसी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नॉर्मल बच्चों से इनकी हटके होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सुपीरियर इंटेलिजेंस, हाई आईक्यू कहनी चाहिए कि सुपीरियर इंटेलिजेंस क्या है? नॉर्मल से इनका आईक्यू लेवल हाई होता है। अगर नॉर्मल आईक्यू लेवल में जो साइकोलॉजिस्ट टर्मन ने आईक्यू लेवल का एक कैटेगराइजेशन किया, अगर नॉर्मल का 90 to 110 और 120 है, तो उससे जो हाई जाता है 130, 140 एंड अबव, ये सब प्रतिभाशाली बालकों के उसमें आ जाता है। रैपिड लर्निंग, इनकी जो लर्निंग पावर होती है, इनकी जो सीखने समझने की शक्ति होती है वह तेज होती है, क्योंकि इनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है और बहुत तेज गति से ये चीज़ें सीखते हैं। एबिलिटी टू एनालाइज, ऑर्गेनाइज, मेमोराइज एंड इमेजिनेशन, इनको किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की, किसी चीज़ का विश्लेषण करने की, उनको ऑर्गेनाइज करने की, संगठित करने की, याद रखने की, और एक जो इमेजिनेशन पावर होती है, सोचने समझने की शक्ति, तर्क वितर्क की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कल्पनात्मक शक्ति होती है, वह नॉर्मल बच्चों से अच्छी और अलग होती है। हाई कॉन्फिडेंस लेवल, चूँकि हर चीज़ में इनकी क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, अच्छी कैरेक्टराइजेशन वाले होते हैं, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंट हैं, हमें हर चीज़ आती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी नेचुरली है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। हम अगर हमें किसी चीज़ को लेकर हमें कभी खड़ा कर दिया जाए, कोई टॉपिक दे दिया जाए, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो लूज़ नहीं होगा, हम स्ट्रांग होके कॉन्फिडेंटली होके उस चीज़ को करेंगे। तो ये क्वालिटी गिफ्टेड चिल्ड्रन की होती है। हाई वोकेबलरी, इनका जो वोकेबलरी मीन्स कहना चाहिए कि शब्द भंडार, जो शब्द भंडार होता है वो बहुत ही हाई होता है, वास्ट होता है। जैसे इनके जीके भी बहुत अच्छी होती है, जीएस अच्छी होती है, और जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो हाई लेवल का होता है, क्योंकि इनका शब्द भंडार अच्छा होता है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी इनका हाई लेवल का होता है। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, इनकी जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है, जो रुचियाँ होती हैं वो बहुत ही हाई लेवल की होती हैं, दूसरों से डिफर होती हैं, विस्तृत होती हैं। अब देखते हैं इनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सामाजिक विशेषताएं, पॉपुलर इन ग्रुप्स, ये क्या होते हैं कि चूँकि इंटेलिजेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो लोग इनसे मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कहना चाहिए कि इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये ग्रुप में बहुत जल्दी नेम फेम हासिल कर लेते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। इंटरेक्शन विद ओल्डर पीपल, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो जो अपनी एज लेवल से जो हाई लेवल के होते हैं, मतलब ज़्यादा एज होती है, अबव एज वाले बालक होते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं कंपैरेटिव टू अपनी जो इक्वल एज वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। देखते हैं स्कूल कैरेक्टरिस्टिक्स या एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती हैं। हाई अचीवर्स, बौद्धिक रूप से जो श्रेष्ठ बालक होते हैं वो कहते हैं कि एजुकेशनल अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मैं हर चीज़ में मार्क्स ज़्यादा ले आऊँ, मेरे परसेंटेज ज़्यादा आए, मैं फ़र्स्ट आऊँ, बहुत सी उपलब्धियाँ प्रत्येक क्षेत्र में ये बहुत सी उपलब्धियाँ भी प्राप्त करते हैं, जैसे लिटरेचर है, साइंस है, लैंग्वेज है, मैथ है, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों में ये
ज़्यादातर श्रेष्ठ माने जाते हैं, अचीवर्स, हाई अचीवर्स होते हैं। मल्टी रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि ये हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह से जिम्मेदारियां लेना, लीडर बनना, इनको मतलब इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि इनके अंडर में और नीचे के स्टूडेंट्स रख दिए जाते हैं कि आपको इन चीज़ों को संभालना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मल्टीटास्किंग, बहुत तरह से टास्क करने और बहुत तरह से काम करने का इनको एक अच्छा अनुभव होता है, अच्छी इंटेलिजेंस होती है, जिससे बहुत से चीज़ों को एक साथ ये संभाल सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं। लर्न्स रैपिडली एंड ईजली, जैसे मैंने पहले भी बताया, चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि समझ के सीखते हैं, रट्टाफिकेशन करके नहीं सीखते हैं, तो चीज़ों को बहुत जल्दी और ईजली ग्रैस्प कर लेते हैं। अब इनके अंदर कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स साथ कुछ ऐसी थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी नेगेटिव रूप में आ जाती हैं, मतलब लगता है कि नहीं नेगेटिव है, क्योंकि जब हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, हम हर चीज़ में श्रेष्ठ होते हैं, सुपीरियर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं। तो वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेस्टलेस, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि इनको जब क्लास में नॉर्मलों के साथ बिठाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं अपने मतलब इंटरेस्ट, इनको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इनके साथ मैच नहीं खा रहा है, उदासीन सा फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि और स्पेशली तब जब इनके इंटरेस्ट का उनको सब्जेक्ट ना मिल रहा हो या पढ़ाया ना जा रहा हो। केयरलेस एटीट्यूड वाले कभी कभी हो जाते हैं, बहुत लापरवाह हो जाते हैं कि जो इनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट, कभी कभी इनका ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, तो उसके कारण केयरलेसनेस भी आ जाती है। इन डिफरेंट एटीट्यूड फॉर क्लास वर्क में जो भी कराया जाता है, तो कभी कभी इनका एटीट्यूड अलग होता है, क्योंकि वो चीज़ उनकी अगर पसंद की नहीं है या उनको लग रहा है हमें तो ये आता है, तो ये थोड़ा सा इनका एटीट्यूड सामान्य बच्चों से अलग हो जाता है, क्योंकि वो उनके लिए बनाए गए जो करिकुलम है उसको पसंद नहीं करते हैं, और उनका इंटरेस्ट केवल दूसरों को क्रिटिसाइज करने में ज़्यादा होता है। बिहेवियर इशू, वही बात हो गई कि दूसरों को ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार प्राउडी से हो जाते हैं, जेलस फील करते हैं, कभी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी दूसरे ने कुछ अगर अच्छा कर लिया तो जेलस फील करते हैं। इनकी कई बार राइटिंग और जो इनकी लैंग्वेज होती है ये कई बार अशुद्ध सी होती है, अच्छा नहीं मतलब लिखते करते हैं। तो कहना चाहिए कि इनमें मतलब बहुत सी पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ कुछ ये नेगेटिव भी ऐसे इश्यूज होते हैं जो इनमें कई बार ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थ्रू आईक्यू टेस्ट। डिफरेंट आईक्यू टेस्ट बहुत से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिफरेंट पीपल्स के लिए बनाए गए हैं, एज इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बाय स्टैनफोर्ड, बिने और वेशलर। इनको टेस्ट को अप्लाई करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या कहते हैं आईक्यू का जो लेवल का जो कैटेगराइजेशन है उसके थ्रू हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग। क्लासरूम में टीचर्स द्वारा ऑब्जर्व करके रेटिंग देकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, थ्रू अचीवमेंट टेस्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में और थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट इनके बारे में हम रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और जो क्या कहते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड्स बनाए हैं, उनके द्वारा भी हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस लेवल इन क्लासरूम परफॉर्मेंस के द्वारा इनको सबसे ज़्यादा अच्छे से हम पहचान सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से टीचर्स के क्वेश्चंस का क्लास में आंसर दे रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं, बीच बीच में हम ये चेक कर सकते हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, इनका रोल उसमें कैसा है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फैमिली एंड पेयर ग्रुप्स। फैमिली स्पेशली पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स सर्कल द्वारा रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भी इनको पहचाना जा सकता है। अब देखते हैं कि ये जो सुपीरियर होते हैं तो किसी कारण बहुत सी
प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को भी फेस करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऐसी नहीं है कि ये सुपीरियर इंटेलिजेंट हैं तो इनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो वो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। सेल्फ एस्टीम इशू। सेल्फ एस्टीम इशू क्या है कि जब क्लास में अगर टीचर के द्वारा या घर में पेरेंट्स के द्वारा इन बच्चों की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर, ओवर सुपीरियर समझने लगते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर इनके अंदर मीन्स अहम का भाव आ जाता है और दूसरों से एक जेलसी की फीलिंग रखने लग जाते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट इश्यूज इन बालकों को बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कई बार इन माता पिता अगर इनकी ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि वे अपने बच्चों की सारी नीड्स को फुलफिल कर सकें तो इनके और पेरेंट्स के बीच में एक कहते हैं कि द्वंद्व की स्थिति आ जाती है और इसी तरह से ये घर में भी नहीं प्रॉब्लम मतलब वो कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। और अगर क्लासरूम में भी कुछ ऐसा इनको फील होता है कि जो इनको करिकुलम पढ़ाया जा रहा है या जिस टीचिंग मेथड द्वारा पढ़ाया जा रहा है ये सेटिस्फाई नहीं है या टीचर्स से ये सेटिस्फाई नहीं है, वो इनकी होप को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भी ये एडजस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह से सोसाइटी में या पीयर ग्रुप के साथ भी इनको छोटी छोटी बातों में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। मे बी इन डिफरेंट टू क्लास वर्क। मीन्स क्योंकि इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है दूसरों से, इनकी योग्यता अच्छी होती है तो ये हर काम को बहुत तेजी से कर लेते हैं। तो इनको कई बार जो क्लास वर्क में कराया जाता है या जो भी वर्क उनको मिलता है तो वो अपने आप को उस चीज़ में सुटेबल नहीं फील करते हैं क्योंकि इनकी धीमी दूसरों के साथ इनकी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो स्लो पड़ जाती है। दे में डेवलप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनकी जो कहना चाहिए कि जो क्षमता या जो योग्यता होती है तो अगर ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं तो अगर इनको अटेंशन कभी कभी पेरेंट्स से या टीचर से नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा इनके अंदर एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकली अपने आप को अनसेफ समझते हैं, ये इनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन इफ क्लास वर्क इज ईजी फॉर देम दे में फील बॉर्डम। अगर इनके लिए क्लास वर्क जो दिया जा रहा है, कोई भी टास्क या कोई भी वर्क दिया जा रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है तो इनको बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है, उनको उस काम में मज़ा नहीं आता और ये केयरलेस से एटीट्यूड वाले हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इनको जो एजुकेशन दी जानी चाहिए यानी कि इनकी जो एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस होने चाहिए। लेट्स सी। स्पेशल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। मीन्स स्पेशल क्लासेस अरेंज करके इनको स्पेशल एजुकेशन दी जा सकती है। स्पेशल स्कूल्स का अरेंजमेंट करके इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। एज गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, कुछ ऐसे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं जिनमें इनको अलग से एडमिशन दिलवाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा अलग से कुछ ऐसा चेंजमेंट किया जाता है एजुकेशन सिस्टम में कि उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एज एसिलरेशन मीन्स त्वरण, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बालक कम समय में अधिक क्लासेस को क्वालिफाई कर लेता है, उत्तीर्ण कर लेता है। जैसे अर्ली एडमिशन है कि जल्दी एडमिशन, उसको समय से पहले एडमिशन दिलवा दिया गया। दूसरा कि हमने स्किप करा दी क्लासेस को, थर्ड में थे तो फोर्थ को स्किप करा के फिफ्थ में दिलवा दिया एडमिशन। या टेलीस्कोपिक ग्रेड है, अंतःसर्पी ग्रेड, इसमें क्या होता है कि हम 2 इयर्स के करिकुलम को 1 ईयर में ही कंप्लीट करा देते। तो इस तरह से इनके लिए कुछ ना कुछ अलग से कुछ हम प्रोग्राम या कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। फ्रेम स्पेशल करिकुलम। स्पेशल करिकुलम यानी कि मीन्स करिकुलम इनके लिए कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए, स्पेशल कोर्सेज रखने चाहिए जिससे इनको कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है वो न्यू लगे, इनको इंटरेस्ट इनका डेवलप हो, अपनी जो इनके अंदर स्किल्स हैं उसको, क्षमता को डेवलप करने का मौका मिल सके। मेथड्स भी इनके चेंज होने चाहिए, जैसे थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड और टेक्निक इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट देकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के द्वारा उन्हें पढ़ाना चाहिए, स्पेशली ग्रुप प्रोजेक्ट, जिससे मिलजुल कर कार्य करने की इनकी प्रवृत्ति है. इनको ये फील हो कि हम उस ग्रुप में थोड़े से अलग हटके हैं, तो ये सबको समझाने का कार्य करेंगे, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बिल्डअप होगा. समर स्कूल की तरह मीन्स जो अगर समर में छुट्टियां हो रही हैं तो समर कैंप्स लगाए जाएं या कुछ ऐसी क्लासेस अरेंज की जाएं इनके लिए, जिसमें कुछ ये न्यू सीखने को इनको मिले, एज ए कोई फॉरेन लैंग्वेज या एनी अदर डिफरेंट कुछ कंटेंट सिखाया जाए, जिससे इनको अपने माइंड को अच्छे से ये अपना यूज़ कर सकें. स्पेशल को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर कराया जा रहा है, कोई एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, हर चीज़ में ये पार्टिसिपेट करें और कहीं ना कहीं इनको कुछ इनको ऐसा टास्क दिया जाए कि जिसको ये फुलफिल कर सकने में समर्थ हों. टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी मैंने बात करी टास्क की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहीं पर भी हो, चाहे वो करिकुलर है, कुछ भी ऐसा काम है, तो इनको कोई लीडर बना दिया जाए, इनको कोई ऐसी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाए जिससे इनके अंदर अपने जो स्किल्स हैं उसको दिखाने का, उजागर करने का मौका मिल सके. मीन्स अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है इनको. लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ जब इनको प्रोवाइड की जाएंगी, तो जो अपने फ्री टाइम में या इनको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें वो कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो अपने उस टाइम में जाकर अपना लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बुक्स जीके की, जीएस की या एक्स्ट्रा कोई भी वो कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं उसको पढ़ के अपनी स्किल को और डेवलप कर सकते हैं. स्कॉलरशिप्स, इनको स्पेशल एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि इनको लगे कि मीन्स मैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली पेरेंट्स की या क्या इश्यूज, तो इनकी कहीं पर भी पैसे की वजह से इनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आ सके. Okay, today I discussed children with special needs, and in which I discussed gifted children. I think I hope कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. If you have any